ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਵਾਂਸ ਆਈ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬੇहद ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ करवाना चाहते हो तो आज ही पहुंचो सवेरा हॉस्पिटल मोगा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सवेरा हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं रोहित सिम्हा जी के साथ। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे शुगर का एपिडेमिक बढ़ता जा रहा है पंजाब में और आप रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अब वो समय ख़त्म हो गया जब हम लोग सोचते थे कि 40 साल के बाद लोगों को शुगर होगी और प्रॉब्लम्स आएंगी? अब जैसे लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है और बच्चे जो हैं और यंग एज में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, और साथ में शुगर जो एक नामराद बीमारी है वो भी पहले से आनी शुरू होगी और लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? आप सही बोले हैं। अभी शुगर का बीमारी बच्चों में भी आ रहा है, ठीक है। उसके लिए प्रॉपरली शुगर का जांच करवाना होता है, ठीक है। उसके हिसाब से मेडिसिन भी शुरू करवाना होता है। मैं पर्दे के डॉक्टर के हिसाब से जो पेशेंट शुगर होता है वो सारे पेशेंट्स को पीछे पर्दे का जांच करवाना होता है। साल में एक बार जांच करवाना होता है। शुगर की वजह से जो पीछे का पर्दा है उसमें खून भी आ सकता है, सूजन भी आ सकता है। इसके वजह से निगाह भी कम हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से ही जांच करवा लिया तो ट्रीटमेंट का पॉसिबिलिटी होता है। ट्रीटमेंट 2-3 तरह के होता है। जब पीछे पर्दे में सूजन है उसके लिए टीके लगते हैं। पर्दे में खून है उसके लिए लेज़र होता है। लेज़र से कम नहीं हुआ तो हम लोग सर्जरी भी कर सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि काला मोतिया, जैसे हम लोग देखते थे पहले साइलेंट किलर के तौर के ऊपर लोगों की निगाहें जो है वो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन आप डॉक्टर्स ने जैसे लोगों को अवेयरनेस दी और इसके ऊपर काफ़ी आप लोगों ने काम किया, और यही कारण है कि आज आपके पास जो है नई से नई मशीनरी सवेरा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और अगर आँख के काले मोती के कारण कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो हम उसको निगाह को वहाँ पर रोक सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि हम लोग इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराते रहें। आप तो हर पेशेंट को जो भी आता है आप साथ में उसका प्रेशर चेक करना और करना कि काला मोती उसको ना हो, आप तो वो चेक कराते रहते हैं। हाँ, जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो 40 साल से ऊपर का एज के पेशेंट्स हैं उनका प्रेशर चेक करना होता है। काला मोती एक बीमारी होता है जो निगाह जाता है वो वापस आता नहीं है। सो पहले ही पता चल गया तो काला मोती को रोक सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए 2-3 जांच होते हैं। एक तो विजुअल फील्ड बोलते हैं, दूसरा एक ओसीटी होता है, पैकीमीटर होता है, और आईओपी बोलते हैं, इंट्राओक्युलर प्रेशर। ये सारे जांचों के बाद पता चलता है कि काला मोती है पेशेंट को, तब ड्रॉप शुरू कर सकते हैं तो काला मोती को रोक सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है, लास्ट स्टेज पे आते हैं। वैसे पेशेंट्स को ड्रॉप से काम नहीं चला तो सर्जरी करना पड़ सकता है। मगर हर पेशेंट जो भी 40 ईयर्स से अबव है वो पेशेंट को ईयरली वंस एक बार आई चेकअप करवाना है, आँख का प्रेशर का चेकअप करवाना होता है। एंड जो भी पेशेंट्स में फैमिली में काला मोती है वो सारे फैमिली मेम्बर्स भी काला मोती का जांच करवाना है, बिकॉज ये बीमारी पारिवारिक होता है। जैसा छोटे बच्चों के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान है। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि छोटे छोटे बच्चों को जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनमें भी मॉर्बिलिटीज़ जो आ जाती हैं, और उनके लिए भी आप लोग एक अच्छा जो आपके पास जो सारा नेटवर्क है उसका। जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं, वैसे बेबीज़ में एक बीमारी होता है जिसका नाम है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। वो बीमारी में क्या होता है कि पर्दा पूरा बनता नहीं है। वो जो प्रीमेच्योर बेबीज़, जो बच्चे 9 मंथ से पहले पैदा होते हैं, जिसका वेट कम होता है, जैसे बच्चे एनआईसीयू में एडमिट होकर जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगता है, वो सारे बेबीज़ को आरओपी स्क्रीनिंग करके पीछे का पर्दा देखना होता है, ठीक है। वो आपके पीडियाट्रिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट भेजते हैं हमारे पास वो वैसे बच्चों को। वैसे बच्चों में पूरा पर्दा डेवलप नहीं होता है, एंड पर्दा भी अपनी जगह से हटने का रिस्क रहता है और निगाह भी कम होने का रिस्क रहता है। पहले ही हम लोग स्क्रीन कर लिया तो वो सारे बच्चों को, सपोज़ ये बीमारी आ गया तो वो बीमारी को रोकने के लिए आँख के अंदर इंजेक्शंस भी होते हैं, लेज़र भी करना होता है। करंट टाइम पे
इलाज मिल गया तो बच्चे का आंख और निगाह सब कुछ बच जाता है। करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आगे जाके पर्दा अपनी जगह से हट जाता है, तब सर्जरी करना पड़ता है। सर ये हॉस्पिटल जो एक वरदान बन चुका है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर निया और प्राणा कॉम्बिनेशन, आप यहाँ फैमिली के डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर साहब हैं, बेटी है, आप हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इसमें हमारा जो माइंड सेटअप है वो सारा एक जगह पर इकट्ठा होकर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस जो लोग पहले जलंधर चंडीगढ़ जाते थे वो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब सही बोले हैं, जो हमारे हॉस्पिटल है अभी मोगा में सवेरा हॉस्पिटल, ये ऑलमोस्ट टेरिशरी केयर सेंटर बन गया है। हमारे पास अभी विट्रोरेटिना सर्विसेज भी अवेलेबल है, ग्लोकोमा सर्विसेज भी अवेलेबल है, जो काला मोती बोलते हैं। जो मेन चीज़ है काला पुतली का सर्विसेज, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है इधर। ये मोगा के फर्स्ट कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर है। जो पेशेंट्स कॉर्निया की वजह से ब्लाइंड हुए हैं वो सारे पेशेंट्स का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं हम मिनिमल रेट्स में। सो बेसिकली जो मोगा के पॉपुलेशन है और मोगा के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वो सारे पेशेंट्स दूर जाना ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे फैसिलिटीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि पहले का ज़माना जब हम लोग लेज़र के ऑपरेशन करते थे, आंखों में मोतिये के ऑपरेशन करते थे, चिट्टे मोतिये के, और अब का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। पहले काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी, और आज का जो युग है जिसमें आपने मॉडर्न साइंस, नई मशीनरी, और उसमें बहुत थोड़े कट, और उसमें आप लोग अपने काम पर भी वापस जो है जल्दी जा सकते हैं। सही बोले आप। जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम फिको एमल्सिफिकेशन है, जिसमें बहुत सा छोटा सा छेद होता है और रिकवरी टाइम भी 2-3 दिन ही रहता है। सो बेसिकली पेशेंट आते हैं, बिना टीका टाका से ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन एक 15-20 मिनट का होता है, उसी दिन पेशेंट वापस जा सकते हैं एंड अगले दिन आना होता है। एंड रिकवरी टाइम बहुत कम है। पहले ज़माने में जो चीरा लगता था वो बहुत बड़ा होता था, मगर अभी बहुत छोटा सा इंसिशन जिसको चीरा बोलते हैं वो 1-2 दिन में सही हो जाता है। एंड रिकवरी टाइम बहुत कम है, पेशेंट बहुत हैप्पी होते हैं इसके वजह से। क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मॉडर्न इस हॉस्पिटल में, जिसके लिए लोगों को पहले आगे जाना पड़ता था? पहले विट्रोरेटिना सर्विसेज और कॉर्निया सर्विसेज अवेलेबल नहीं होता था। इन दोनों चीज़ों के लिए लोगों को बाहर जाना होता था, मगर अभी वो दोनों चीज़ें इधर अवेलेबल है अंडर वन रूफ। सो जो भी पेशेंट आते हैं, पूरा आई एंटीरियर सेगमेंट से पोस्टीरियर सेगमेंट जो भी बीमारी है सबका इलाज है। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। पप्पू जी सवेरा हॉस्पिटल 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਟਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਬੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਇਸ ਲੈਂਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਲੈਂਜ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ